इंसानियत के बारे में बात करते हैं, एकतापन के बारे में बात करते हैं और हिंदुस्तान के नौजवान के बारे में कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के नौजवान के अंदर सच्चाई और इंसाफ की, इंसानियत और जुल्म ना सहने की एकतापन आ जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही क्या बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि उनके अंदर की इंसानियत फेक नहीं होती और उनकी दोस्ती बेवफाई नहीं करती। कहाँ गई आप लोगों की इंसानियत, कहाँ गया आप लोगों का एकतापन? परसों आसिफा का बलात्कार, कल निर्भया का रेप और आज साबिया सैफी की इस्मत रेजी। आखिर कब तक होती रहेगी ऐसी घिनौनी हरकतें और कब तक होता रहेगा हिंदुस्तान की बेटियों के खिलाफ नाइंसाफी? क्या आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में हर 15 मिनट में एक बेटी का रेप होता है और हर 24 घंटे में एक बेटी रेप या बलात्कार की वजह से खुदकुशी करती है? चलो मान लिया कि हिंदुस्तान के नौजवानों ने कल के निर्भया को आंदोलन कर करके इंसाफ दिला दिया, मगर वजह क्या है कि परसों के आसिफा को और आज के साबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम मानता हूँ कि साबिया सैफी एक दूसरी फैमिली की बेटी है, इसीलिए आप आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन कल को अगर आप ही की बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें होते हैं तो क्या आप अकेले दर बदर फिरेंगे मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बोल कर, ना कि आप दूसरे की मदद लेंगे, क्योंकि अकेले जस्टिस नहीं मिल सकता। इसी तरह कल को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज इस फैमिली के साथ देना चाहिए और हमको एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना है कि हिंदुस्तान में कोई भी बेटी के खिलाफ अगर जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के पूरे नौजवान ऑटोमेटिकली उसके साथ खड़े हो जाए और उस बेटी को इंसाफ मिल जाए। साबिया सैफी जो कि हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली के एक सब डिवीजन संगम के बिहार गाँव से आने वाली थी और वो दिल्ली में ऐसे डिफेंस ऑफिसर काम कर रही थी। क्या आपको पता है कि डिफेंस का मतलब क्या होता है? डिफेंस का मतलब होता है कि हिंदुस्तान के लोगों का सुरक्षा करना। वो सुरक्षा कर रही थी, आप लोगों की हिफाजत कर रही थी आप लोगों की, मगर इन दरिंदों को कलेक्टर वाली, पुलिस वाली से क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सिर्फ एक लड़की दिखता है और उनको सिर्फ बलात्कार करना आता है। इन दरिंदों ने ना सिर्फ उनका बलात्कार किया बल्कि उनके शरीर में 50 से भी ज्यादा चाकू घोंपे और 50 से भी ज्यादा घाव कर दिए और जब ये सब करने से भी उनका जी नहीं भरा तो उनके ब्रिस्ट को काट दिए, यानी कि उनके छाती को काट दिए। मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हम कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने। मेरे हिंदुस्तान के नौजवान भाइयों, क्या और भी सुनना है इसके बारे में आपको? चलिए उठिए अपनी सुस्ती से और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंधे बहरे कानून को भी इस वीडियो की आवाज पहुंचे और हिंदुस्तान की तमाम बेटियों को इंसाफ मिले।